हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना होते हैं। तो इसमें जितने भी फीमेल्स हैं उसके अंदर 2 ओवरीज पाई जाती हैं। इस तरह से ये ओवरी होती है। और ओवरी का क्या फंक्शन होता है? एग का प्रोडक्शन। तो यहाँ पर सभी जितने भी फीमेल्स हैं उसके अंदर इमेच्योर्ड एग पाए जाते हैं ओवरी के अंदर, और इसके अंदर इमेच्योर्ड एग होते हैं। और जब प्यूबर्टी एज आती है तो ये एग मैच्योर हो जाते हैं और इस तरह से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये है यूटेरस में आते हैं। तो याद रखिए कि जब प्यूबर्टी एज आती है तब भी एग मैच्योर होकर के और फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ ओवरी के अंदर मियोसिस डिवीज़न होता है और उसकी लेयर्स बनाती हैं, एग्स बनाती है। तो मियोसिस डिवीज़न का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n क्रोमोसोम हैं, तो उसमें क्रोमोसोम की नंबर आधी हो जाती है। तो 2n क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। इसी तरह से टेस्टिस में भी स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म भी किस तरह से होते हैं? मियोसिस डिवीज़न से होते हैं, और उसमें भी इस क्रोमोसोम की नंबर आधी हो जाती है स्पर्म में। तो जब ये स्पर्म और ओवम फ्यूज़ होंगे तो वापस उसके दोनों एन और एन जुड़ेंगे तो वापस 2n बन जाएगा। तो क्रोमोसोम की जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वापस 2n बन जाएंगे। तो इस तरह से मियोसिस डिवीज़न से यहाँ पर एग बनते हैं। एग इज़ द फीमेल गैमेट। ठीक है, एग बनता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ओविडक्ट। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये इससे इस तरह से लगी हुई होती हैं और इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर खूब छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जो कि एग को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब की है ये खुलती है, दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब जाकर के खुलती है इस तरह से यूट्रस में। यूट्रस जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर जो थिक वॉल्ड होता है, और इसी में इसको बोलते हैं कि हाउस ऑफ फीटस। जो ब्लास्टोसिस बनता है, जाइगोट बनता है, वो ब्लास्टोसिस में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर जाकर यूट्रस की वॉल इसके लिए क्या बना देती है? प्लासेंटा बनाती है, और फिर वहीं से नरिशमेंट लेता है और यहीं फीटस डेवलप होता है और यहीं से बेबी तैयार होता है। तो यूट्रस जो होता है इसको कहते हैं हाउस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या हाउस ऑफ बेबीज़। ठीक है, इसके बाद में ये वेजाइना है जो पाथ कहलाता है इसका, और उसके बाद में ये सर्विस के थ्रू ओपनिंग है इसकी, जो सर्विस के थ्रू बाहर खुलता है। इस तरह से इसके ये 4 पार्ट हो गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है और किस तरह से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं। अब देखेंगे हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और जितने भी मैमल्स हैं उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवा जो मिलते हैं उसमें फीमेल के अंदर ही इसका फ्यूजन होता है और वहीं जाइगोट बनता है और फीटस वहीं पे बनेगा और यूट्रस में ही मतलब पूरा बेबी का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, यहीं पे वो डेवलप होगा। तो फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें फिश और फ्रॉग हैं जो कि मोस्टली जो ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? बॉडी के बाहर। तो फीमेल्स अपने अंडे दे देती हैं पानी के अंदर और पानी में खूब सारे एग ऐसे ही तैरते रहते हैं, वहीं पर स्पर्म आकर के मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और वहीं पर आपने देखा होगा कि मेंढक से टेडपोल बनते हैं, टेडपोल से फिर एडल्ट बनता है। तो इसका क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो भी बाहर ही होता है, बॉडी के बाहर होता है। तो इस तरह से एक्सटर्नल अलग होता है और इंटरनल अलग होता है। फीमेल यानी कि ह्यूमन की जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, मैमल्स हैं, उसमें याद रखेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब कैसे होता है फर्टिलाइजेशन? सर्विस के थ्रू स्पर्म्स जो होते हैं, खूब सारे स्पर्म्स यहाँ पर एंटर करते हैं। ये स्पर्म वेजाइनस के होते हुए यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस से होते फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर महीने में एक बार मैच्योर्ड एग यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो स्पर्म जो है इतने सारे कई सारे स्पर्म्स एक साथ एंटर करते हैं और ओनली वन स्पर्म इस ओवा से कनेक्ट होता है, इससे फ्यूज़ होता है। जैसे ये ओवा है,
उसमें कई सारे स्पर्म्स आकर के टकराए, ओनली वन स्पर्म इससे फ्यूज़ होता है और उसके फ्यूज़ होने के बाद में स्पर्म का न्यूक्लियाई और ओवा का न्यूक्लियाई दोनों मिल जाते हैं और फ्यूजिंग न्यूक्लियाई कहते हैं उसको। जब ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं जाइगोट। तो इस तरह से एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमेशा याद रखें कि फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और एग कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूजन यहीं पे होता है दोनों स्पर्म और ओवा का। जब ये यहाँ पर फ्यूज़ हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट धीरे धीरे यहाँ पर आता है, उसमें डिवीज़न होता है, उसमें 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई, 4 से 8 न्यूक्लियाई बन जाता है। अब उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये आता है नीचे की तरफ और यहाँ पर इस यूट्रस में पूरा तैरता रहता है। फिर क्या होता है कि इसके अंदर और डिवीज़न होना स्टार्ट होता है और इसकी वॉल जो होती है, यूट्रस की जो वॉल है वो क्या करती है, प्लासेंटा बनाती है और उसको एम्बेब्ड कर देती है अंदर की तरफ। ये इसमें उस वॉल के अंदर धंस जाता है और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट में और डिवीज़न होता है और ये कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है फीटस में और फिर एक बच्चे का निर्माण होता है। इस तरह से यहाँ पर इसकी जो साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है और फिर बर्थ होता है। तो ये जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो क्या बनाती है, प्लासेंटा बनाती है, जिसके थ्रू उस फीटस को, उस एम्ब्रियो को, उस फीटस को क्या मिलता है, सारा नरिशमेंट मिलता है अपनी मदर से। तो जितना भी चीज़ें, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो प्लासेंटा के थ्रू जाती है। ठीक है, तो कहाँ बनता है प्लासेंटा, यूट्रस में। इस तरह से अगर मान लो कि हमने ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन जब होगा, जब स्पर्म में एंटर करेंगे। यदि स्पर्म अंदर एंटर नहीं करते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो एग जो होता है वो मैच्योर्ड एग है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो अनफर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर यूट्रस में आता है। यूट्रस में आने के बाद में कुछ देर तक वह यहाँ पर घूमेगा। उसके बाद में क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, जाइगोट नहीं बना है, तो अब वो एग के साथ में जितनी भी यूट्रस की जो वॉल होती है वो बस्ट हो जाती है, वो टूट जाती है और ब्लड और टिश्यू और ये एग सब के सब सर्विक्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो हर मंथ होता है। इसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसमें इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग, टिश्यू और कुछ ब्लड जो है बाहर आता है।